डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, राजस्थान। आज का अपना टॉपिक है एक्सक्रीटरी ऑर्गेनी में पाइला। पाइला के अंदर है वो उत्सर्जी तंत्र को पढ़ेंगे। उत्सर्जी तंत्र क्या होता है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और उस नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं उनमें ज़्यादातर में क्या होता है कि कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर अमोनिया बनती है। बनती ही वो एनिमल के पानी में जो डिजोल्व होने की बॉडी के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना करके और पानी में विस्सित हो जाती है। तो वहाँ पर कोई भी विशेष ऑर्गन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाकी जो एनिमल अमोनिया के अलावा यूरिया या यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं उन जंतुओं में क्या होगा, एक अलग ऑर्गन की आवश्यकता पड़ती है, जो कि फेमस ऑर्गन किडनी होता है। यहाँ पर अगर पाइला की बात करें तो यहाँ पर ऑर्गन का नाम दिया ऑर्गन ऑफ बोजेनस, और वो एक साइंटिस्ट के आधार पे, साइंटिस्ट के नेम के आधार पर इसका नाम अपन ने क्या दे रखा है, ऑर्गन ऑफ बोजेनस। इसको किडनी भी बोल सकते हैं, ऑर्गन ऑफ बोजेनस भी बोल सकते हैं, रीनल ऑर्गन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन दिखा रखा है, ये यहाँ तक का पोर्शन है वो रीनल ऑर्गन है, इसका ऑर्गन ऑफ बोजेनस है। इस ऑर्गन ऑफ बोजेनस के अंदर दो पार्ट है, एक तो ये पोस्टीरियर रीनल चैम्बर है और एक ये एंटीरियर रीनल चैम्बर है। दो चैम्बर होते हैं जो कि अपन ने सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर नीचे की तरफ बनाए थे, वो ही पोस्टीरियर रीनल चैम्बर और एंटीरियर रीनल चैम्बर, दो चैम्बर होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ब्लड से छानने हैं, ठीक है, उनका फिल्टर कहाँ से करेंगे? ब्लड से। तो ब्लड क्या करेगा, इन ऑर्गन्स के अंदर लेकर के ब्लड आएगा। तो यहाँ पर इन ऑर्गन की भी विशेषता, सर्कुलेटरी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उन्हीं की भांति यहाँ पर भी क्या ब्लड सप्लाई मैक्सिमम होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पर ये पोस्टीरियर चैम्बर है और ये एंटीरियर चैम्बर है। इन दोनों के अंदर देखिए एफरेंट रीनल वेन भी है और इफरेंट रीनल वेन भी है। एक इसके अंदर लाने वाली वेन है और एक इसके बाहर निकालने वाली वेन है। तो ब्लड की सप्लाई इसके अंदर खूब सारी होती है। संरचना की दृष्टि से अपन देखें तो यहाँ पर ये रीनल ऑर्गन है, इसका ऑर्गन ऑफ बोजेनस। और ये ऑर्गन ऑफ बोजेनस हार्ट के पास में, ये हार्ट दिखा रखा अपने ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल दिखा रखा है, ये ऑर्टिक एम्पुला, और हार्ट के चारों तरफ ये दिखा रखी है अपने पेरिकार्डियम। और यहाँ पर देखिए ये इंटेस्टाइन है, कोल्ड इंटेस्टाइन पड़ी है यहाँ पे। इसका मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो यहाँ पे, इसके जो आंतरांग है आंत के पास में, हार्ट के एकदम से पास में पाए जाते हैं। एक एक को लेते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं पोस्टीरियर रीनल चैम्बर। इस पोस्टीरियर रीनल चैम्बर है वो धूसर रंग का होता है, ग्रे कलर का होता है, और इसके अंदर खूब सारी ब्लड सप्लाई होती है। एफरेंट रीनल वेन के द्वारा भी हो रही है और इफरेंट रीनल वेन्स के द्वारा ब्लड की सप्लाई है इसके अंदर। ये जो पोस्टीरियर रीनल चैम्बर है ये एक अपर्चर के द्वारा, रीनल अपर्चर होता है, यहाँ पर एक रीनल अपर्चर है। इस रीनल अपर्चर के द्वारा ये किस में खुलता है? एंटीरियर रीनल चैम्बर में। दूसरा देखिए ये चैम्बर यहाँ पे रीनोपेरिकार्डियल अपर्चर, रीनोपेरिकार्डियल अपर्चर दिखा रखा है, इसकी सहायता से ये पेरिकार्डियम में खुलता है। यानी ये जो पोस्टीरियर रीनल चैम्बर है एक छिद्र के द्वारा तो एंटीरियर में खुलता है रीनल छिद्र के द्वारा, दूसरा एक रीनोपेरिकार्डियल अपर्चर के द्वारा ये पेरिकार्डियम में खुलता है। ये इसकी संरचना है पोस्टीरियर रीनल चैम्बर की। एंटीरियर रीनल चैम्बर अपन देखें तो ये एंटीरियर रीनल चैम्बर है, पिंकिश कलर का होता है। और इस चैम्बर की एक विशेषता क्या है, ये छोटा है, कंपेरेटिवली इससे छोटा है। और इस चैम्बर की एक विशेषता क्या है कि इसके अंदर रीनल साइनस होता है। पहले भी सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन ने जिक्र किया था कि यहाँ पर छोटे छोटे ब्लड के पात्र पाए जाते हैं जिसको साइनस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये एक लंबा सारा एक साइनस होता है, एंटीरियर रीनल साइनस होता है। और इसके अंदर खूब सारी लेमिली के जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिससे इसकी जो गुहा है, इसकी जो कैविटी है वो बिल्कुल रिड्यूस्ड हो जाती है। तो इस रीनल साइनस के दोनों तरफ से खूब सारी इसके अंदर लेमिला पाई जाती है, खूब सारी इसके अंदर लेमिला पाई जाती है। और ये एक छिद्र के द्वारा
मेंटल केविटी में खुलता है। मेंटल केविटी में भी कहा ब्रेंकियल चेंबर में। ये देखिए ये अपन ने दिखाया अपर्चर इनटू पोस्टीरियर रीनल चेंबर, यानी ये एक छिद्र के द्वारा तो किस में खुलता है, पोस्टीरियर रीनल चेंबर में, और एक छिद्र के द्वारा खुलता है ये मेंटल केविटी में। इस तरीके से ये इसकी संरचना होती है, यानी इसके अंदर भी दो छिद्र है, ये आपस में जुड़े हुए एक छिद्र के द्वारा। ये रीनल अपर्चर जो अपन ने बताया वो इसको इससे जोड़ता है या इसको इससे जोड़ता है, एक ही बात है। इसके अलावा इसमें एक छिद्र है, ये इसमें खुलता है, कौन सा, पोस्टीरियर, किसमें खुलता है, पेरिकार्डियम में, उसका नाम है रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर। और ये एक छिद्र के द्वारा खुलता है मेंटल कैविटी के अंदर। यानी पोस्टीरियर रीनल चेंबर एक चेंबर के द्वारा, एक छिद्र के द्वारा एंटीरियर में खुलता है, या यूं कह दीजिए एंटीरियर एक के द्वारा पोस्टीरियर में खुलता है। एक अपर्चर तो ये हुआ। दूसरा अपर्चर क्या है, पोस्टीरियर रीनल चेंबर रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर के द्वारा पेरिकार्डियम में खुलता है, दो। और तीसरा एंटीरियर रीनल चेंबर एक छिद्र के द्वारा ब्रेंकियल चेंबर में खुलता है। तो ये इनकी संरचना है किसकी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की। यहां पर देखिए आप, मैंने डायग्रामेटिक दिखाया, इसको ब्लड आता है एंटीरियर रीनल चेंबर में और पोस्टीरियर रीनल चेंबर में। ये एंटीरियर रीनल चेंबर रीनल अपर्चर के द्वारा किस में खुलता है, ब्रेंकियल चेंबर में। और पोस्टीरियर रीनल चेंबर अपन ने किस में बताया, रीनो पेरिकार्डियल में। ये रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर है जो कि पेरिकार्डियल कैविटी में खुलता है। इसके अलावा ये दोनों छिद्र आपस में एक रीनल छिद्र के द्वारा, यहां देखिए ये रीनल अपर्चर है, इसके द्वारा ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये चेंबर इससे खुलता है रीनल अपर्चर में एक, ये पोस्टीरियर रीनल चेंबर खुलता है पेरिकार्डियम में रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर के द्वारा, और एक एंटीरियर रीनल चेंबर खुलता है ब्रेंकियल चेंबर में एक रीनल अपर्चर के द्वारा। तो तीन छिद्र है इसके अंदर, रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर, रीनल अपर्चर दोनों आपस में जोड़ता है, और ये एक मेंटल कैविटी के अंदर खुलता है यानी ब्रेंकियल चेंबर में खुलता है। तो इस तरीके से ये इसकी संरचना है। और इनके अंदर खूब सारी ब्लड की सप्लाई होती है, एफरेंट आता है इनमें और इफरेंट बाहर निकल जाता है, यानी ब्लड की सप्लाई पूरी होती है। और ब्लड से ही वो क्या है, एक्सक्रीटरी मटेरियल है, ये जो एंटीरियर रीनल चेंबर है और पोस्टीरियर रीनल चेंबर है वो बाहर निकाल लेते हैं, किसको, नाइट्रोजन प्रोडक्ट को अमोनिया के रूप में। और उस अमोनिया को ये दोनों चेंबर किस में कन्वर्ट कर देते हैं, यूरिक एसिड में। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पाइला अमोनोटेलिक भी है और यूरिकोटेलिक भी है, क्योंकि इसमें काफी मात्रा में अमोनिया भी बनती है, क्योंकि जब ये पानी में रहता है तो उस समय ये अमोनोटेलिक होता है। अमोनिया बनी, बॉडी के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है, अमोनिया बनते ही हम पानी के साथ में रिएक्शन करके, जो बॉडी में पानी है उसके साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो पानी में सीधी विसर्जित कर दी जाती है। लेकिन जब ये स्थल पे होता है उसमें भी अमोनिया बनती है, बट वो अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाती है, यूरिक एसिड में। और वो यूरिक एसिड है ब्रेंकियल चेंबर में आता है और बाहर निकलते हुए पानी के साथ बाहर निकल जाता है। तो यानी कहने का मतलब है कि ये अमोनोटेलिक भी है और यूरिकोटेलिक भी है। अब देखिए ये जो पोस्टीरियर रीनल चेंबर है, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको किस में भेजता है, एंटीरियर रीनल चेंबर में। एंटीरियर रीनल चेंबर क्या करता है, उसको एक छिद्र के द्वारा कहाँ भेजता है, मेंटल कैविटी में यानी ब्रेंकियल चेंबर में। और ब्रेंकियल चेंबर से पानी बाहर निकलता है तो वो पानी बाहर के साथ, पानी के साथ में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाता है। पेरिकार्डियम का एक छिद्र किस में खुलता है, पोस्टीरियर में। तो इसका मतलब रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर के द्वारा पेरिकार्डियम के अंदर जो भी उत्सर्जित पदार्थ है वो इस रीनो पेरिकार्डियल के अंदर पहले किस में जाएगा, पोस्टीरियर में, और पोस्टीरियर से जाएगा एंटीरियर में, और एंटीरियर डालेगी ब्रेंकियल चेंबर में। यहाँ पर देखिए आप, पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर जो भी उत्सर्जित पदार्थ है वो रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर के द्वारा किस में आ गया, पोस्टीरियर रीनल चेंबर में। पोस्टीरियर रीनल चेंबर उसको डालता है एंटीरियर रीनल चेंबर में, और एंटीरियर रीनल चेंबर किस में डालता है,
रीनल अपर्चर के द्वारा किस में आ जाता है, ब्रेंकियल चेंबर में। और ब्रेंकियल चेंबर से अपन ने बार बार बताया मैंने आपको कि राइट न्यूकल लोब के द्वारा, लेफ्ट के द्वारा पानी प्रवेश किया और राइट के द्वारा पानी बाहर निकलता है। तो इस बाहर निकलते हुए पानी के साथ में वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से इसके अंदर एक सिंपल सी मैकेनिज्म पाई जाती है और ये अमोनोटेलिक और यूरिकोटेलिक प्रकार का एनिमल्स है। तो उत्सर्जित पदार्थ को ये भी उत्सर्जित करता है और ये भी करता है। ये जो पोस्टीरियर चेंबर है एंटीरियर में डालता है और एंटीरियर क्या करता है, रीनल अपर्चर के द्वारा ब्रेंकियल चेंबर में डालता है। और वो ब्रेंकियल चेंबर है जो, क्योंकि अपन ने दो चेंबर बताए थे, बॉडी के बीच में एपिटीनिया पाया जाता है। एपिटीनिया के लेफ्ट का साइड का पोर्शन क्या है, ब्रेंकियल चेंबर, और साइड का क्या है, पल्मोनरी चेंबर। जब पानी लेफ्ट से गुजरता है अंदर तो वो प्रवेश करने के बाद में ब्रेंकियल चेंबर के थ्रू बाहर निकलता है, गिल्स से होता हुआ बाहर निकलता है। उसी समय क्या है, वो पानी जो भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो पानी के साथ में और ब्रेंकियल चेंबर में आता है, फिर राइट न्यूकल लोब में आता है और बाहर निकलते हुए पानी जो एक्सक्रेंट वाटर है, पानी जो बाहर निकलता है उसके साथ में उत्सर्जित पदार्थ है वो बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से एक सिंपल सी एक्सक्रीशन की क्रिया होती है पाइला के अंदर, जो कि अमोनोटेलिक भी है और यूरिकोटेलिक भी है। इस प्रकार से ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक्स।